नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज था आपका 30 सितंबर 2022 और आज आपका आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी। तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की रिपीटिशन हो रही है और अधिकांश क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे अगर आप हमारा एनालिसिस को फॉलो करते हैं। तो कुछ दिन बीच में काम हो गया था तो मैं कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं फुर्सत में हूँ तो यहाँ पे सोचा कि आप लोगों को बना के दे ही दूँ। और कुछ बच्चे ने कॉमेंट भी किया है कि मुझे सर ऑल शिफ्ट वाला वीडियो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और कल जो है आपको एक मैथ का एक और वीडियो मिलेगा। उसके बाद जो है मैथ का शायद मैं कोई वीडियो आपसे नहीं शेयर करूं, क्योंकि इतने में मुझे लग रहा है कि ग्रुप डी में इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आप जानते हैं फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, तो यहाँ पे 2 बराबर r/2 हो जाएगा। r का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा वक्रता त्रिज्या की मान। चलते हैं आगे। साथ ही साथ ये दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को आपको स्किप नहीं करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस के मामले में माइनस हो जाता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जब ये सूत्र की डिस्कस हो गई तो थोड़ा और सा ले लीजिए कि दर्पण में जब आवर्धन पूछा जाता है तो -v/u, और जब लेंस में आवर्धन पूछा जाता है तो खाली v/u होता है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है। तो संविधान के भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। भाग 2 में बात करेंगे तो नागरिकता है, ठीक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 4 में आपका नीति निदेशक सिद्धांत है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल कंज्यूम करते हैं, मतलब भाग 2 तो 5 से 11, फिर 12 से 35, 36 से 51। ये आपका दूसरा भाग है, ये आपका तीसरा भाग है, ये आपका चौथा भाग है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, नहीं पहले मौलिक अधिकार के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मैंने लिखा है। मौलिक अधिकार 6 है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तब से लेकर अब तक 6 ही मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। एक प्रश्न आपका आया था कि हैलोजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो हैलोजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग आपका जो है 17वां है, जो सेकेंड लास्ट वर्ग है, इसमें रखा गया है 17वां 18वां, क्योंकि 18 गो वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में और 7 गो आवर्त है, खोजकर्ता मोसले है, 118 गो तत्व है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। और 18वां जो वर्ग है इसमें आपका इनर्ट गैस को रखा गया है, अक्रिय गैस को रखा गया है। हैलोजन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो, ठीक है। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 18 वर्ग, 118 ज्ञात तत्व, 91 मेटल, 20 नॉन मेटल, 7 जो है आपका उपधातु है, 24 जो है आपका जो है ह्यूमन मेड जो है तत्व है, मतलब कृत्रिम तत्व है। इसके बाद खोजकर्ता कौन थे, तो ये मोसले महोदय थे। परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, पुराने वाले परमाणु द्रव्यमान पर हुआ करता था। एक प्रश्न यहाँ पे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा की दिशा। दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में दाएं हाथ पूछा गया था, सॉरी बाएं हाथ, और थर्ड शिफ्ट में दाएं हाथ पूछा गया था। तो फ्लेमिंग का जो ये नियम है ये भी आपको अंगूठा और ये तर्जनी और बीच की उंगली, क्योंकि ये 3 ही उंगली का जो है डायरेक्ट मतलब कुछ ना कुछ इंगित करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अगर दाहिने हाथ के नियम की बात करेंगे तो अंगूठा जो है आपका चालक की गति की दिशा को जो है निरूपित करेगा, ठीक है। और अगर बाएं हाथ की नियम की बात करेंगे तो अंगूठा जो है चालक की दिशा की बात को जो है निरूपित करेगा। इसमें दोनों में फर्क है, ठीक है। एक है चालक की गति की दिशा, ठीक है, और एक है चालक की दिशा, ये दोनों में फर्क है, तो ध्यान रखिएगा। बाएं हाथ में करेगा तो मतलब कम है, इसमें लिखा हुआ चालक की दिशा 3 ही बार लिखा है। अंगूठा अगर दाएं हाथ की नियम की बात हो रही है तो चालक की गति की दिशा 5 बार लिखा है। तो दोनों में जो है अच्छा खासा फर्क है, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा तर्जनी जो है इसका सेम काम है, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र को ही जो है इंगित करता है, जिससे भी आप याद रख सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश में जो वन का प्रतिशत है सबसे कम किसमें है, तो आपका दमन एवं दीव में है। ध्यान रखें केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में भी 8 है,
क्योंकि 7 पहले था और जम्मू कश्मीर डिवाइड होने के बाद 2 हो गया, तो 9 गो हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 गो कैसे है? तो दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत में सबसे अधिक वन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक वन प्रतिशत की बात करेंगे तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में मान लीजिए 20 एकड़ में वन है और मिजोरम की पूरी रकबा है 20 एकड़ और इसका जो है वन मान लीजिए कि 15 एकड़ में है। तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम और सबसे अधिकता के हिसाब से मध्य प्रदेश, सबसे कम वन है हरियाणा में। वन सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है, एफएसआई का, और प्रत्येक दूसरे वर्ष पे जो है 2 वर्ष के अंतराल पे जो है वनों का जो है सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, अभी 2021 में किया था। एक प्रश्न यहाँ पे आया, इनमें से कौन सा तृतीय वर्ग से संबंधित परमाणु क्रमांक नहीं है? तो दोस्तों जो तृतीय वर्ग से संबंधित परमाणु क्रमांक नहीं है ये है आपका 12 अनुच्छेद, मतलब परमाणु क्रमांक 12 की जो तत्व है ये तृतीय वर्ग से ताल्लुक नहीं रखते। तृतीय वर्ग में 21 है, 39 है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। ठीक है, अवतल लेंस में खाली आभासी ही होता है। मैं थोड़ा फास्ट अब चलूंगा। एक प्रश्न यहाँ पे, राज्यसभा के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो मतलब सही है पूछा गया है। तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, ये जो है अस्थाई होता है। टोटल सदस्य की बात करेंगे 250 होता है। कहाँ से आता है? 238 निर्वाचन से और 12 राष्ट्रपति के मनोनयन से। ये 12 जो मनोनयन की पद्धति है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो ये 238 निर्वाचन वाली पद्धति है ये आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा इसे अपर सदन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है आर्टिकल 80 में राज्यसभा का चर्चा है। इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा कुछ नहीं है, चलते हैं आगे। अगला, हाँ, राज्यसभा का प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है यहाँ पे, मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब दिया गया था? तो मदर टेरेसा को संत की उपाधि 4 सितंबर 2016 को दिया गया था पोप फ्रांसिस के द्वारा। भारत रत्न भी दिया जा चुका है इन्हें 1980 में। इसके बाद जो है मदर टेरेसा जो है ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपका अल्बानिया की रहने वाली थी। कहाँ की? अल्बानिया की रहने वाली थी। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न के अलावा शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है 1979 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था जीडीपी का सूत्र। तो दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? परिभाषित करना मुश्किल होगा, लेकिन सूत्र के फॉर्म में देख लीजिए। जो उपभोग करते हैं, मतलब जिसका हम उपभोग करते हैं, मतलब यूज करते हैं। इसके बाद जो सकल निवेश रहता है, जो हमने निवेश किया है, उसके बाद जिसपे सरकारी खर्च आती है इन सब क्रियाकलापों पे, उसके बाद जो निर्यात करते हैं सभी को जोड़ देते हैं। निर्यात मतलब कहीं बाहर भेजते हैं। ठीक है, और जो मैं विदेश से कुछ खरीदते हैं उसको घटा देते हैं, उस पर जो कॉस्ट होती है उसको घटा देते हैं। तो इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। चलते हैं आगे भैया। एक प्रश्न यहाँ पे, उत्तल और अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होती है? ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। पहले प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा गया था, अब यहाँ पे फोकस दूरी की प्रकृति पूछा गया है। मैंने बताया भाई, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव। ये याद कैसे रखना है? अगर आपका जो है फोकस दूरी जो है बाएं साइड है तो नेगेटिव, दाएं साइड है तो पॉजिटिव। ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। अब देख रहे हैं इधर बाएं साइड है, इधर दाएं साइड। जहां भी दाएं साइड रहेगा फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। एक प्रश्न यहाँ पे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बन सकता है। देखिए थर्ड शिफ्ट का भी आपने क्वेश्चन देखा ना, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यही एनालिसिस का फायदा होता है, मैंने पहले ही बता रखा है सब। मुझे जो लगता है कि आपको बता देना चाहिए मैं जगह पे ही बता देता हूँ। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे फायदे हैं। अरे भाई, आप लोगों के लिए सिर्फ ग्रुप डी थोड़ी है कि ऐसा थोड़ी है कि इस बार एग्जाम देने के बाद मैं जो है लंदन जा रहा हूँ अब नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई, एग्जाम दे दिए हैं, अगले एग्जाम के लिए भी तो तैयारी साथ साथ में होनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको बताते चलूँ, ताकि आपका जो है जड़ मजबूत होता चला जाए। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है आपका धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं तथा अवतल लेंस में खाली काल्पनिक के प्रतिबिंब बनता है। एक प्रश्न यहाँ पे, किसी दर्पण की वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर, तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? अब दर्पण की बात कर रहा है। दर्पण में जो है आवर्धन क्षमता क्या होता है? अभी बताया -v/u होता है। और लेंस में क्या होता है आवर्धन क्षमता?
तो आपका V बाय यू होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे लेंस की बात तो है नहीं, यहाँ पे आपका दर्पण की बात, दर्पण के हिसाब से चलेंगे तो आपका V का मान कितना है, आपका V का मान कितना है, दर्पण की वस्तु 25 सेंटीमीटर, तब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी आपका 40 और वस्तु की दूरी आपका कितना है, तो आपका है जो है 25 और इसके पछवाड़ा में माइनस लगा देना है, तो 8/5 माइनस में आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था आईपीएल 2022 में विजेता कौन सा टीम है, तो गुजरात टाइटंस है। काफी सिंपल क्वेश्चन और काफी रिपीट किया क्वेश्चन, इंडिया में क्रिकेट के दीवाने बहुत हैं। उपविजेता जो है राजस्थान रॉयल रहा था। बात करें ऑरेंज कैप की तो बटलर को मिला था ऑरेंज कैप, बटलर को जो है ऑरेंज कैप दिया गया था, सबसे अधिक रन बनाया था इन्होंने। और पर्पल कैप की बात कर लें तो यूवी चहल को दिया गया था, सबसे अधिक विकेट लिए थे। उसके बाद आईपीएल में अब तक कितने आईपीएल हुए, तो 15वां आईपीएल हुआ था 2022 में। अब तो 15वां आईपीएल में कितने टीम थे, 10 टीम। स्पॉन्सर टीम किसके पास था, टाटा के पास। स्टैटिक टाइम आउट जो है ये 3 मिनट का कर दिया गया है, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पे इंक्लूड कर लिया। पहले 2.5 मिनट का हुआ करता था, C8 स्टैटिक टाइम आउट होता है ना, बीच में गैप होता है, मतलब ड्रिंक विलिंग करते हैं ये लोग, क्या पता नहीं क्या करते हैं। तो यहाँ पे पहले 2.5 मिनट का था, अब 3 मिनट का हो गया है। दो जो नए टीम आए ना, लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि सबसे अधिक विकेट करेगा तो अभी भी डेविन ब्रावो, ठीक है, डेविन ब्रावो जो है अभी भी सबसे अधिक विकेट लेने वाले हैं। और अपना जो बिरटू है विराट, ये सबसे अधिक रन बनाने वाला है। और क्रिस गेल जो है, इसका तो जो है इसका मुंह मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट है ये क्रिस गेल। तो क्रिस गेल सबसे अधिक छक्का लगाया है। इसके बाद मैं चलता हूं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उष्मा के समानुपाती होते हैं, तो उष्मा के समानुपाती आई के होते हैं, आवेश के होते हैं। दोस्तों उष्मा के सूत्र H बराबर I² RT होता है, आप देख के भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप समानुपाती का साइन हटाते हैं तो मोस्टली बराबर का साइन आ जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि H बराबर VIT भी हो सकता है। अब ये कहां से आया, तो ओम के नियम से, क्योंकि V बराबर RI होता है, मैंने RI को जगह पे भी लिख सकता हूं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था विद्युत मोटर जो है कि कैसे कार्य करती है, तो विद्युत मोटर जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, और डायनमो इसका जस्ट उल्टा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि चेरापूंजी किस राज्य में है, तो दोस्तों ये मेघालय में है। और आपको पता है कि जो मासिन राम है, जो अभी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जो भारत के मेघालय में स्थित है, इससे पहले चेरापूंजी ही सबसे अधिक बारिश वाला स्थान हुआ करता था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे स्त्री की नसबंदी जो होती है, यानी जो ताकि जो है बेबी ना हो सके, तो इसके लिए कौन से अंग को जो है बाधित किया जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब को किया जाता है। फेलोपियन ट्यूब को बाधित कर देते हैं ताकि जो है शुक्राणु और क्या बोल सकते हैं उसको, शुक्राणु और अंडाणु का जो है मिलन ना हो सके, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे PSLV C-52 रॉकेट व्हीकल का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, ये बताए हम आपको। US 404 का नाम सुने होंगे ना, तो इसका लॉन्च किया गया था आपका जो है मार्च 2022 में, फरवरी 2022 में। और 3 उपग्रहों का लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा लगातार। तो इसमें मैंने अपने मन से जिस दिन एग्जाम नहीं था उस दिन मॉडल सेट में दिए हैं, थंबनेल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है PSLV 52 का जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। इसके बाद इसी व्हीकल से जो है आपका US 04 जो एक पृथ्वी उपग्रह है, इसको प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं 2022 में इसरो के प्रमुख पूछे हैं, तो S सोमनाथ है, ये के सिवान का स्थान लिया है। बात करें के सिवान को क्या कहा जाता है, तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु कौन सा कमिटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था रानीखेत किस राज्य में स्थित है, तो ये आप उत्तराखंड में है। साथ ही साथ रानीखेत एक प्रकार की बीमारी भी होती है, जो कुक्कुट यानी मुर्गे और ये जो बतख वगैरह कुक्कुट जो होते हैं ना, इनके पालन में जो है इनको जो है बीमारी लग जाती है, इसे रानीखेत बीमारी कहते हैं। एक प्रश्न आया था कि रावण को मारने पर कौन सा उत्सव मनाते हैं, तो दुर्गा पूजा मनाते हैं। इस समय बताने की कुछ जरूरी बात नहीं है। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि नगर निगम का प्रमुख कौन, दोस्तों नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, और जो नीचे तबके का नगर होता है ना, वहां पे जो है मेयर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ग्राम पंचायत के प्रमुख जो है सरपंच होता है। कितने सरपंच होते हैं, तो एक सरपंच होता है। पूछ दिया था कि भाई ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होते हैं, तो एक सरपंच होता है। एक प्रश्न यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता था, किलोवाट घंटा होता है। और जो आप घरेलू परिपथ में बिजली का यूनिट खत्म करते हैं ना, तो यही आपका किलोवाट घंटे यूनिट होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और घरेलू परिपथ में आप कितना वोल्ट मान के चलते हैं, ठीक है। तो 230 प्लस माइनस 10, तो 220 से 240 तक मान के चलेंगे, अगर न्यूमेरिकल इसमें कहीं मिल जाए एग्जाम में, तो ठीक है। घरेलू परिपथ की बात करें और बोलते हैं कि भाई घरेलू परिपथ में 5 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, 5 घंटे जलाए जा रहे हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि बोल्टता यहाँ पे 240 हो जाएंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 किसने जीता? तो विक्टर वेल्सन ने जीता था, और महिला में यामागुची ने जीता है ऑल इंग्लैंड ओपन 2022। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं 226 आर्टिकल के प्रयोग करके। आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है कौन? भीमराव अंबेडकर साहब। इसके बाद मैं बता दूं, संविधान का आत्मा जो नॉर्मल वे में कहा जाता है, ये उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि इनमें से कौन से आनुवांशिकी पदार्थ है। एक बच्चे ने कमेंट किया है चैनल पे कि भाई डीएनए और आरएनए दोनों ऑप्शन में था, तो अगर बोथ वाला ऑप्शन है ना भैया, तो बोथ वाला मार के आइएगा। अगर बोथ वाला ऑप्शन नहीं है ना, और इन दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना ही करना है, तो मैं डीएनए को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये है एक्सप्लेनेशन है। डीएनए के खोजकर्ता वाटसन एवं क्रिक। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। आनुवांशिकता का पिता ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सोडियम सल्फेट को जो है आपका BaCl2 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? मतलब तो NaCl बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्लोरीन को किसके साथ प्रतिक्रिया कराने पर HCl प्राप्ति होगी? तो काफी इजी है, अपने क्लोरीन को जो है H2O से प्रतिक्रिया करानी है, तो आपको जो है HCl गैस बन जाएगा, 2HCl गैस, इसके पीछे 2 लगा देना है, और क्या। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, हाँ, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट रखा है आपके लिए। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से आपका विरंजक और चूर्ण यानी CaOCl2 की प्राप्ति होती है, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है, जैसे CaO प्लस H2O बराबर CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन जाता है। और ये मेटल का ऑक्साइड है CaO। जब भी मेटल का ऑक्साइड जल से प्रतिक्रिया करेगा तो आपका क्षारीय वाला जो है पदार्थ बनेगा। एक प्रश्न है यहाँ पे, परिपथ में विभवांतर क्या होगा? 32 वोल्ट। विभवांतर नहीं, धारा की प्रवाहित क्या होगी? परिपथ में कितनी धारा प्रवाह होगी? अगर आपका जो है 32 वोल्ट, V बराबर RI मतलब 13 इंटू I, ठीक है। और 13 ओम के 2 प्रतिरोध थे भाई, यहाँ पे मैंने बताया भी था, तो 1/13 क्योंकि मिसप्रिंट था, तो ये 2/13 हो जाएंगे, तो 13/2 हो जाएंगे, है ना। तो 13/2 आपका R का मान हो गया, V बराबर RI, तो आपका जो है 64/13 जो है I का मान आ जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, मैंने तभी बताया था दोस्तों, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या वेबर मीटर होता है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? अब उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी कैसा लेना है? पॉजिटिव। वस्तु की दूरी कैसा लेना है? निगेटिव हमेशा, और हर जगह वस्तु की दूरी निगेटिव। भी का मान कैसे लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो पॉजिटिव, और लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है ना तो निगेटिव लेते हैं भी का मान। दोनों में उल्टवा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो खाली वस्तु की दूरी निगेटिव, बाद बाकी सब पॉजिटिव है, तो मैं लिख लेता हूँ 1/f। फोकस दूरी दिया गया है क्या? यस, 1/20 पॉजिटिव का होगा तो साइन नहीं लिखूंगा। इसके बाद 1/v, v का मान पॉजिटिव होगा, v का मान दिया है, v का मान प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा निकालना है, तो 1/v निकालना है। और ये प्लस होता है और नीचे में u का तो मान माइनस होगा, तो 1/25 माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/25 हो जाएगा, 1/v का मान, तो 20-25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 5 और 4 9/100 हो जाएगा, तो आपका v का मान 100/9 हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्पाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनती है? ऑप्शन के अनुसार स्टार्च भी था, तो यही राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण आप क्या जानते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों का रसोई घर के जैसा काम करता है, मतलब खाना बनाने का काम इस प्रोसेस में होती है, ठीक है। और इसके लिए क्या आवश्यक है? सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो है आपका मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसी मैग्नीशियम धातु की कमी से जो है आपका पत्ते की रंग पीले होने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, पौधे में जो शोषण और गैसों का आदान प्रदान होता है ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, जिसे रंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा आप देखे भी होंगे, पत्ता में जो शीरा के जैसे दिखाई पड़ता है, जैसे नस है वैसे ही है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी 0.2 मीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? F बराबर R/2 में रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व दूसरे आवर्त में शामिल है? तो दोस्तों दूसरे आवर्त में जो है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सभी द्वितीय आवर्त के जो है आपके
तत्व हैं। बात करें कितने आवर्त हैं तो 7 आवर्त हैं। एक प्रश्न आया था 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो संविधान संशोधन किया गया निःशुल्क शिक्षा के लिए कौन सा किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो इससे के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। एक प्रश्न आया था कि सुंदरी वन कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरबन डेल्टा में जो है सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। इसके अलावा इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो भारत ही नहीं ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। मैंग्रोव वन यहाँ पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर का ये प्राकृतिक आवास है। ये सब आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो 12 सदस्यों का। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। कितने होते हैं टोटल, 250। 238 कहाँ से आते हैं, निर्वाचन से। राज्यसभा के आर्टिकल 80 है। ये अपर सदन है, स्थायी होता है इत्यादि। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, इत्यादि इत्यादि। एक प्रश्न पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया था 51 से 56। बात करें कौन से मॉडल पे, तो हैराल्ड डॉमर मॉडल में। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पे। 56 से जो है 61 इसका जो है ईस्वी हो जाएगा, है ना। 56 से 61 जो है इसका ईस्वी हो जाएगा। इसके बाद पीवी सिंधु ने स्विस ओपन कब जीता, तो पीवी सिंधु ने 2022 में स्विस ओपन जीता था। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है। आप जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल में भारत को 22 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो लॉन बॉल में जो है लॉन बॉल के जो महिला टीम है वो स्वर्ण पदक जीती है। राष्ट्रमंडल खेल में टोटल 61 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 जो है कांस्य है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है। बात करें टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक, तो 7 पदक जीते थे भारत ने, 1 + 2 + 4। ठीक है, एकमात्र गोल्ड जो है आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, कर्नाटक मैसूर में है। कितने शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिसी, ये सब शास्त्रीय भाषा का रूप है। इसके अलावा 1970 के दशक में गुजरात के कौन से बांध विवाद में रहा, तो सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर है। इसके बाद आपका उकाई परियोजना गुजरात में ही है, ताप्ती नदी पर है। ताप्ती जो नदी है इसके किनारे जो शहर है ये सूरत शहर है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था आपसे, भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी किन से आर्टिकल में कहा गया, तो 343 में। अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर दिया है। फोकस दूरी पूछा गया है, तो पावर बराबर क्या होता है, 1/f मीटर होता है। यहाँ से आपको पावर जो है दे दिया है 10 डायोप्टर। उसके बाद फोकस दूरी अवतल लेंस के अंदर कैसा होगा, तो निगेटिव होगा, तो 1/f माइनस में निकालना है ना। तो इतना जो है आपका f निकालना है, तो 1/10 मीटर हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका माइनस के। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्षमता ही दे दिया था। एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि Zn को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी और आपका जो है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। इसे अवकरण अभिक्रिया कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, लोकरंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों लोकरंग त्योहार भारत महोत्सव जो अमृत महोत्सव चल रहे हैं इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे जगह मनाए गए, लेकिन जो इसका ओरिजिन है ये भोपाल माना जाता है, यानी मध्य प्रदेश माना जाता है लोकरंग त्योहार का। हाँ भगवान। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है, तो ये नगर पालिका के अधीन वार्ड समिति का गठन से है। 243 का ये फ्लेमिंग का नियम जो है फिर से टकरा गया है, ये मैं समझा चुका हूँ। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि H2O2 का जब अभिक्रिया होगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये जो है आपका क्या बन जाएगा, H2O तो बनेगा ही, लेकिन कितना हाइड्रोजन आपके पास, 2 गो, तो इसके पीछे हम 2 लगा देंगे तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 गो, और ऑक्सीजन 2 गो हो गया, तो इसके पीछे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। 4 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो ऑक्सीजन हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो बैलेंस करना भी आना चाहिए, और दोनों जुड़ गया तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसके बाद यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो BVN डिराजियो। कौन सा शास्त्रीय भाषा है, ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। अभी आपने तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी, संस्कृत, ये 6 देखे थे। तो दोस्तों ये रहा आज का पूरा दिन का जो है विश्लेषण ग्रुप डी के अंदर। आशा करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और ये PDF जो है टेलीग्राम से ले लीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कल आप लोगों के लिए मैथ का एक संपूर्ण वीडियो, जो भी बचा खुचा टॉपिक है उसको निपटा दूंगा, ताकि जो है आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे अभी भी जो 4 वीडियो मैंने मैथ का दे रखा है उसी में से जो है आपका 90% टॉपिक जो है क्लियर हो जा रहा है। एक भी ऐसा प्रश्न है, हाँ मैंने अभी ट्रिगो नहीं पढ़ाया तो मैं ट्रिगो के बारे में बात नहीं करूंगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसकी ट्रेंड मैंने नहीं बताया हूं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे कल।